हिंदुस्तान में ट्रेन बदल रही हैं, लगातार उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। रेलवेज लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ लॉन्च भी हो रही है। वंदे भारत का उदाहरण आपने देखा, लेकिन वंदे भारत स्लीपर का किस तरह से हाल रहने वाला है। काइनेट जो है एक स्लीपर कोच को तैयार कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए, पहले हम आपको ये डेमो दिखाते हैं। इसमें किस तरह का स्लीपर कोच आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच है ये, और इसमें जो तमाम सुविधाएं दी गई हैं वो किस तरह की हैं वो भी हम आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि भविष्य की जो ट्रेन है वो किस तरह की होने वाली है और उसमें किस तरह की सुविधाएं आपको मिलने जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास एसी कोच है ये, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जिस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है इसमें, और 2026 में मुमकिन है कि ये ट्रेन आपको जो है ऑन ट्रैक दिखाई दे। नमस्कार सर, निशुंक जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जिस कोच में हम इस समय बैठे हैं ये हालांकि प्रोटोटाइप है, लेकिन इस तरह की क्या ट्रेनें अब 2026 तक हम देख पाएंगे? फॉर श्योर ये 2026 तक ट्रेन डिलीवर होंगी। 2026 तक कितनी ट्रेनें लगभग और कितने कोच लगभग आप लोग बना करके तैयार कर रहे हैं? टोटल वी आर रिस्पॉन्सिबल 1920 कोचेस, 1920 कोचेस हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करेंगे। बट नेक्स्ट ईयर तक एक ट्रेन जाएगी विच इज़ ऑफ 16 कोचेस। 16 कोच की एक ट्रेन होगी। किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं, खासतौर पे क्या क्या सुविधाएं आपने दी है? थोड़ा सा आप हमें बता सकें कि इसमें क्या डिज़ाइन आपने देने की कोशिश की गई है जो बेहतर सुविधा दे पाए? सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, या श्योर, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा दैट कंफर्ट। जैसे कि कोई भी बुजुर्ग होता है या कुछ हैवी वेट पर्सन होता है, उसके हिसाब से हमने ये लैडर डिज़ाइन की है, जो इस लैडर पे जाने के लिए बंदा आराम से कंफर्टेबल जा सकता है, आराम से चढ़ सकता है। मैं चल के देखूं जरा। फॉर श्योर। अच्छा देखिए भाई, पहले क्या होता था, आपको पकड़ के जाना पड़ता था, लेकिन अब देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ आपको ऊपर ले जाएंगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से ऊपर ले जा करके आपको आराम से यहाँ पे, अब मैं ऊपर बैठ गया हूँ ठीक है, तो मान लीजिए आपकी ऊपर की कोच है तो आप आराम से इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर आ सकेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये और क्या बेहतरीन फीचर्स आप? सो ये हमारा एक मेन चीज़ थी। उसके अलावा वी थिंक अबाउट दी कंफर्ट, हाउ द पैसेंजर कंफर्ट वुड बी, प्लस उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो हमने छोटा सा यहाँ पे एक स्पेस बनाया है, जिसमें कि हम रीडिंग लाइट जो हमने सामने दी है, हमने उसके जो मोबाइल हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो यहाँ पर रखने का हमने स्पेस दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे, एलिमेंट पे हमने काम किया है। इवन रीडिंग लाइट अगर आप देखें, मोबाइल होल्डर आप देखें, अगर आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो मोबाइल होल्डर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाएगा। अच्छा, कुछ इस तरह से एग्जैक्टली ये आपका मोबाइल होल्डर हो गया। इसके पास में ही हमने USB पोर्ट और C पोर्ट चार्जिंग दी है, जिससे कि वायर ज़्यादा लंबा ना हो। आजकल क्या होता है, मोबाइल में वायर बहुत छोटे आते हैं, तो उस तक का ध्यान रखा गया है कि कितना दूर पे मोबाइल चार्जर का होल्डर एंड सॉकेट रखा जाए। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे आपको C to C चार्जर भी आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, लाइट को आप इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये C to C ऑप्शन है। कहते हैं कि अब जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें आप ट्रेन मैनेजर से भी बातचीत कर सकते हैं, तो क्या उस तरह के ऑप्शन भी हैं इसमें? यस, उसमें क्या होता है कि हमारा एक टॉक बैक यूनिट होता है, जिसमें कि अगर पैसेंजर का कहीं कुछ इमरजेंसी है, कुछ है, तो वो प्रेस करता है और वो सीधा ट्रेन ऑपरेटर से बात कर सकता है। बट वो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, अगर किसी को उतरना है, अगर किसी को कुछ करना है, जो कि प्रोटोकॉल के अंदर आता है, उसमें वो बात कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी, आप बैठ सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी देने की कोशिश आप लोगों ने की है। कहते हैं कि जितनी सुविधाएं आपको मिलेंगी उतना आपको पैसा भी चुकाना पड़ेगा आने वाले समय में ये भी होता है कि किराया से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितना बदलाव आप देख रहे हैं रेलवे इंडस्ट्री में, खासतौर पे इंडिया में? मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम लोग इंडियंस जनरली प्रीफर करते हैं फ़्लाइट से जाएँ, ठीक है। ट्रेन को हम कभी कभार अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, थोड़ा क्लीनलीनेस का इशू रहता है। आप इसका डिज़ाइन देखिए, उसके हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस क्या है कि हम फ्लाइट से ट्रेन की तरफ कैसे जाएं, हम कस्टमर को फ्लाइट से ट्रेन में कैसे अट्रैक्ट करें, और उसी हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब अगर आप बैठना चाहते हैं तो इस तरह से आप, जैसे अगर आपने गाड़ियों में देखा होगा कि आर्म रेस्ट जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कप का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई बैठना चाहे तो। आम तौर पे इस तरह की ट्रेनों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो क्वालिटी देने की कोशिश की गई है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप कप होल्डर्स देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप कप होल्डर देखेंगे, और ये जो आपको
बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, दरअसल ये यहाँ पे विंडो आने जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लास्ट सवाल है मेरा कि कुछ, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे आप देखिए कुछ स्पेस दिया गया है जिसमें आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं और कुछ बुक्स अगर आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। आखिरी सवाल कि 2026 में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव जो है इंडियन रेलवे में होने जा रहा है, खासतौर पे क्वालिटी और बेहतर सर्विसेज को लेकर। कोशिश वही है, क्योंकि 2026-27 के बीच में कुछ दूरी के लिए ही सही बुलेट भी लगभग आ जाएगी। हमारी कोशिश वंदे भारत तक है एंड आगे बुलेट ट्रेन देखते हैं। तो इस तरह से आपको तमाम सुविधाओं से लैस रेलवे अब तैयार कर रहा है अपनी वंदे भारत स्लीपर, और स्लीपर के अलग अलग कोचेस डिजाइन जो है अलग अलग कंपनियां जो हैं वो डिजाइन करते हुए दिखाई देंगी। काइनेट जो है वो 2026 में अपनी कुछ इसी तरह के डिजाइन के कोचेस जो है वो भारत में डिलीवर करके लोगों को सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आबिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।